शेरशाह अब इस दुनिया में नहीं रहा। जंगल का सिंहासन अब उस पर था जिस पर किसी ने कभी विश्वास नहीं किया था। टिल्लू, वो गधा जिसे सब हंसी उड़ाते थे, अब पूरे जंगल का रखवाला था। लेकिन ये सर्दी साधारण नहीं थी। ये वो सर्दी थी जो सबकी जान ले सकती थी। शेरशाह के जाने के बाद से जंगल की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। और ये ठंड, ये बर्फ, ये खामोशी सब डर पैदा करती है। पर अगर मैं भी डर गया तो जंगल कौन संभालेगा? शेरशाह ने कहा था, टिल्लू, राजा वो नहीं जो ताकत से जीते, बल्कि वो जो सबको साथ लेकर चले। आज उस वक्त की परीक्षा है। जंगल के सभी जानवर टिल्लू के आसपास जमा हुए। ठंड की लहर सबको कांपने पर मजबूर कर रही थी। सबकी नजरें बस एक पर टिकी थीं, अपने नए राजा टिल्लू पर। राजा टिल्लू, ठंडी ने सबकी हालत खराब कर दी है। पेड़ों पर बर्फ है, जमीन जमी हुई है, हमारे बच्चे भूखे हैं और झीलें भी बर्फ बन चुकी हैं। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो पूरा जंगल बीमार पड़ जाएगा। मैं जानता हूं, ये सर्दी हम सब की परीक्षा है, लेकिन हम डर कर नहीं भाग सकते। हमें मिलकर कुछ करना होगा। जंगल के बीच में एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां आग जले, सब गर्म रहें। लकड़ियां चाहिए होंगी, पर वो सब बर्फ के नीचे हैं। हमें पहाड़ के पार जाना होगा, जहां पुराना जंगल अब भी सांस लेता है। पर टिल्लू, वहां भेड़ियों का इलाका है। जो वहां गया वो कभी लौटा नहीं। जाने का रिस्क नहीं ले सकते। अगर डर से भाग गए तो जंगल मर जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता और मैं जाऊंगा। जो चाहे मेरे साथ चल सकता है। मैं वादा करता हूं, जब तक सांस है ठंड से किसी को भी नहीं मरने दूंगा दोस्तों। तो ठीक है टिल्लू, अगर तुम हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अगले दिन टिल्लू, हाथी, बंदर और बकरी निकल पड़े बर्फ के सफेद जंगल की ओर। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी थी। पेड़ों की टहनियां भी ठंड से कांप रही थीं। हवा इतनी तेज और ठंडी थी कि सांसें मानो बर्फ बन रही थीं। मगर टिल्लू का हौसला अब भी गर्म था। उसके दिल में साहस की आग जल रही थी। उसे पता था आगे का रास्ता कठिन है, लेकिन हार मानना उसके स्वभाव में नहीं था। टिल्लू भाई, मेरे हाथ जम रहे हैं। इतना ठंडा इलाका मैंने कभी नहीं देखा। लगता है जैसे खुद बर्फ हमारी रूह में उतर गई हो। मुझे लग रहा अब तो हम गए काम से, पता नहीं जिंदा भी बचेंगे या नहीं। सांसें धीरे लो चिंटू, डरो मत। देखो, सूरज कहीं ना कहीं जरूर चमक रहा होगा। अगर हम चलते रहेंगे तो रास्ता खुद हमें गले लगा लेगा। हिम्मत रखना, क्योंकि जो हार नहीं मानता वही जीतता है। जैसे ही उन्होंने बर्फीली घाटी पार की, झाड़ियों में से लाल आंखें चमकने लगीं। भेड़ियों का झुंड उनके सामने था। बंदर और बकरी थोड़ा डरने लगे, लेकिन टिल्लू और गजराज नहीं डरे। कौन है जो हमारे इलाके में कदम रख रहा है? किसने अपनी मौत को दावत दी है? हम तुमसे लड़ने नहीं आए। हम यहां बस लकड़ियां लेने आए हैं। हमारे जंगल में बर्फ पड़ी है ताकि हमारे बच्चे ठंड से न मरे। जंगल बचाने निकले हैं। तुम्हारे बच्चों की फिक्र तुम्हें है, हमें हमारी जमीन की। अब लौट जाओ, वरना ये जमीन ही तुम्हारी कब्र बन जाएगी। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं।
किसी की जमीन नहीं। अगर हमें रोकने की कोशिश की तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। डर मेरी रगों में नहीं, हिम्मत है। लड़ाई शुरू हो गई। हाथी ने भेड़ियों को पीछे धकेला, बंदर ने भी आगे बढ़कर हमला किया और टिल्लू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। थोड़ी देर बाद लड़ाई खत्म हुई और टिल्लू की जीत। भेड़िए मैदान छोड़कर भाग गए। वापसी के रास्ते में आसमान गुस्से में था। बर्फीला तूफान शुरू हो गया। टिल्लू, मैं देख नहीं पा रहा। एक तो रात का समय और ऊपर से ये तूफानी बर्फबारी। हाँ टिल्लू, रात भी हो गई है। हवा बहुत तेज है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। सब मेरी बात सुनो, एक दूसरे के पीछे चलो। चाहे कुछ भी हो, हम रुकेंगे नहीं। जब तक सांस है, उम्मीद है। बर्फ ने रास्ता निगल लिया। टिल्लू आखिरी बार अपने साथियों को ढकते हुए खुद गिर पड़ा। सुबह हुई बर्फ का तूफान थम गया, लेकिन टिल्लू अभी भी बेहोश था। गजराज, चिंटू और बिन्नी चिंता कर रहे थे। टिल्लू उठो, तुम्हें उठना होगा। जंगल को और हम सबको तुम्हारी जरूरत है। टिल्लू, होश में आओ। उसने हमें बचाया, अब कौन उसे बचाएगा? हमें ही कुछ करना होगा दोस्तों। तभी टिल्लू के मुंह में पकड़ी लकड़ी चमकने लगी। धीरे धीरे वह लकड़ी गर्म होने लगी। मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं दोस्तों। ये आग हमारी नहीं, जंगल की सांस है। चलो इसे घर ले चले। अब सर्दी की हार तय है। टिल्लू को होश आने के बाद वह चारों अग्नि वृक्ष की लकड़ी लेकर अपने जंगल की ओर निकल पड़े, ताकि वह अपने जंगल के जानवरों को सर्दी से बचा सके। जंगल लौटा और साथ लौटी गर्मी। टिल्लू ने अग्नि वृक्ष की टहनी जलाकर सबको नई उम्मीद दी। देखो, बर्फ पिघल रही है, झील फिर से चमक रही है। और टिल्लू भाई फिर से हीरो बन गए। हीरो नहीं दोस्तों, बस एक साथी। असली हीरो वो आग है जो हम सबके दिलों में है। हिम्मत की, भरोसे की, दोस्ती की। जब तक वो जलती रहेगी, कोई सर्दी हमें नहीं रोक पाएगी। उस दिन के बाद जंगल में ठंड कभी वैसे नहीं लौटी। टिल्लू अब सिर्फ राजा नहीं था, वो था सर्दी का दिल, गर्माहट का प्रतीक। और जंगल ने एक सबक सीखा, कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा दिल सबसे साधारण शरीर में छिपा होता है। और इस तरह टिल्लू बन गया सर्दी का राजा। अरे भाई, जाने से पहले सब्सक्राइब तो कर दो। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत खास है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों।